जयकारा शेरा वाली जी दा बोल साचे दरबार की जय हो। आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। माँ भगवती की अपार कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मैं माँ भगवती के श्री चरणों में आप सभी के लिए अरदास करती हूँ। माँ भगवती आपका कल्याण करें। शिव शक्ति धाम सोनीपत से जो भी बच्चे इस चैनल से जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत आभार करती हूँ, बहुत प्यार देना चाहती हूँ, बहुत आशीर्वाद देना चाहती हूँ। आप सबका कल्याण। आज जिस विषय पर बात करने का मन हुआ वो बहुत अलग है, क्योंकि वो मेरे जीवन में हर रोज घटती है, एक ऐसी घटना है। तो सोचा कि इस विषय पर थोड़ी चर्चा की जाए। आप सब कभी कभी देखते हैं कि मंदिरों में लिखा होता है कि स्वरूप श्री विग्रह को छुए नहीं, दूर से ही नमन कर उनके समक्ष माथा टेक कर आप उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। यहाँ तक कि अनेकों ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर जो सिद्ध स्थान है, जहाँ पर प्रतिमा बहुत दूर है और दूर से ही हम उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और उनके समक्ष नमन करते हैं। तो विषय कुछ इस प्रकार है कि जब हम किसी संत महात्मा, किसी योगी, किसी सिद्ध पुरुष से मिलते हैं तो हमें उनके पैर को छूना चाहिए या नहीं छूना चाहिए। क्योंकि जिन जिन योगियों, संत, महापुरुष, सिद्ध योगियों की मैं चर्चा कर रही हूँ, तो मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ कि इनका जीवन कैसा होता है। इनका जीवन केवल ईश्वर के साथ जुड़कर वातावरण में जो ईश्वर ने सकारात्मक ऊर्जा को प्रवाह किया हुआ है, एक संत, एक योगी, एक सिद्ध पुरुष उस ऊर्जा के चक्र में जाना चाहता है, उसे छूना चाहता है और उसे छूकर वो ईश्वर को पाना चाहता है, जिसके कारण उनका जीवन सुबह से लेकर और रात, गहरी रात तक वो केवल अपने हृदय से उस ईश्वर की बनाए हुए रचना, उस ऊर्जा के साथ जुड़ना चाहते हैं। और जुड़ने के लिए ना जाने वो कितने यत्न प्रयत्न सारा दिन करते रहते हैं। ऐसे में जब आप ऐसे किसी संत महात्मा के, किसी योगी के, किसी के सिद्ध पुरुष के पैरों को छूकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तब आपको आशीर्वाद उनके मुख से नहीं निकलता। क्योंकि जब आप उनके पैरों को छू लेते हैं, उससे उनकी तपस्या खराब हो जाती है। जो ऊर्जा वो केंद्रित करना चाहते हैं, वो सभी ऊर्जा जो है बेकार हो जाती है और सारे दिन में किया हुआ तप व्यर्थ ही चला जाता है। हमारे जीवन में लिखा हुआ है कि 3 ऐसे गुण हैं जिससे सृष्टि चल रही है। वो 3 गुण कौन से हैं? तमस गुण, सतोगुण और रजोगुण। ये 3 गुण ऐसे गुण हैं जो एक साधक जो साधना कर रहा है, जो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए गहरी तपस्या कर रहा है, उसे इन तीनों गुणों को पर विजय प्राप्त करनी है। ऐसे में हमारे जो पैर हैं, एक संत के जो पैर हैं, एक योगी के जो पैर हैं, एक सत्पुरुष के जो पैर हैं, उनके पैरों में सबसे पहला जो गुण पाया जाता है वो
तमोगुण है। और तमोगुण के बाद बारी आती है सतोगुण की। सतोगुण उस व्यक्ति के हृदय में होता है और रजोगुण जो है उसके मस्तिष्क में होता है। ऐसे में जो रजोगुण है और सतोगुण है, इसको छूने के लिए आप किसी संत के न हृदय पर हाथ रख सकते हैं, ना ही उसके मस्तिष्क पर हाथ रख सकते हैं। लेकिन जो गुण उनके पैरों में है, वो गुण कौन सा है? उस गुण की अगर मैं बात कर रही हूँ तो वो गुण है तमोगुण। और तमोगुण की जो प्रवृत्ति होती है वो बहुत तेजी से लेने की और छोड़ने की होती है। ऐसे में जो शरीर की चेतना है वो पैरों से जागृत होती है, लेकिन गुण कौन सा है? तमोगुण। ऐसे में एक साधक की ऊर्जा सारी पैरों में आती है। ये ठीक उसी प्रकार कार्य करती है जिस प्रकार ट्रांसफार्मर। अगर आप बिजली को पाने के लिए ट्रांसफार्मर को हाथ लगाओगे तो झटका आपको लगेगा, करंट आपको आ जाएगा और आपके शरीर के अंदर की जो तारें हैं, जो नसें हैं, वो सब बेकार हो जाएंगी, जल जाएंगी और उसी प्रकार आपका शरीर निरोगी से रोगी होने लग जाएगा। इसीलिए जब आप किसी श्री विग्रह के पास जाएं, किसी संत के पास जाएं, अपने किसी गुरु के पास जाएं, तो उसका माथा टेकने के लिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके पैरों से कुछ क्षण की दूरी अवश्य बनाएं। आप चाहे अपना मस्तक उनके श्री चरणों से लगाएं, चाहे दोनों पैरों के पास अपने दोनों हाथों को रखें और अपनी आंखों पर उसे लगाएं और मन ही मन आशीर्वाद की कामना करें। क्योंकि चरणों की धूल जिसे चाहिए कुछ चरणों के नीचे नहीं है। चरण जहाँ लगकर हटे हैं वही चरणों की धूल है। और कहा गया कि अपने गुरुदेव की चरण नहीं चाहिए, प्रभु आपके चरणों की धूल अगर मुझे मिल जाए तो मेरा इस जीवन में कल्याण हो जाए। तो आपके गुरुदेव संत योगी महात्मा आपको तभी ऐसे करके आशीर्वाद प्रदान करते हैं जब आप उनके अंदर वो योग्यता देखते हैं, ऐसा उनको बने रहने देते हैं। उन्हें कहीं कहीं छूने से उनका तप व्यर्थ चला जाता है और तप व्यर्थ जाने के साथ साथ आपके पास जो आता है उस गुण से आपको केवल तकलीफ ही आती है। जब तक गुरु आपको आशीर्वाद में अच्छे अच्छे शब्द नहीं दे रहा है, खुश रहो, सौभाग्यवती रहो, पुत्र वधु रहे, आप खुश रहे, आपके जीवन में धन धान्य की कमी ना हो, वैभव ऐश्वर्य की कमी ना हो, ऐसा जब तक संत मुख से नहीं बोलते तब तक उस आशीर्वाद को आप क्या करोगे जो आपके हाथ लगाने से और वो कहते हैं दूर हटो दूर हटो दूर हटो। तब ऐसे में आपका झुकना व्यर्थ चला जाता है, वो समय आपका खराब हो जाता है और प्रभु भी नाराज हो जाते हैं जब उनके बच्चों को, बच्चे प्रभु के सभी बच्चे हैं, लेकिन जो दिन रात सुबह शाम 24 घंटे किसी एक भगवान के नाम की आराधना निरंतर कर रहा है, वो पवित्र आत्माएं देवी देवताओं के समीप होती है और समीपता से ही वो उनके अच्छे बच्चे कहलाते हैं। इसीलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है,
आप जीवन में कभी भी किसी भी गुरु के पैर तब तक न छुएं जब तक गुरु आपको खुद को छूने की अनुमति न दे। आप दूर से ही उनके समक्ष माथा टेक कर उनके चरणों से कुछ क्षण की दूरी बनाकर ही अपने दोनों हाथों से उनसे झुककर आशीर्वाद प्रदान करें। गुरु आपकी पीठ को थपथपा दे, आपके शीश पर हाथ रख दे, तभी समझना आपका कल्याण अवश्य हो जाएगा। और कोई भी गुरु, संत, देवी देवता, महात्मा, परमात्मा जो अपने बच्चे को हृदय से झुकता हुआ देखते हैं, तब अपने अंतः भाव से वो आपको अपार आशीर्वाद देते हैं, आपका सदैव कल्याण ही चाहते हैं। जिस गुरु को आप 364 दिन छूना चाहते हो, जब 365वां दिन आपके जीवन में गुरु पूर्णिमा के दिन आता है, तब आप अपने गुरु के चरणों को छूकर उनकी सेवा करते हैं। उन्हें दही से, दूध से, अनेकों तरीके की समिधा से उनका आचमन कराते हैं, उनके चरणों को धोते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको केसर का तिलक लगाते हैं और उनको फूल फल अर्पित करते हैं, नाना प्रकार की वस्तुएं उनको प्रदान करते हैं। वो पवित्र दिन इसलिए ही होता है कि उस दिन जो मेरे गुरुदेव ने तप किया है, उसमें से कुछ तप गुरुदेव जो होते हैं वो अपने शिष्य को, अपने बच्चों को उसी दिन प्रदान करते हैं, अपनी स्वयं इच्छा के अनुसार। इसीलिए गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के पास जाकर उनके श्री चरणों को छूकर उनसे आशीर्वाद प्रदान करने से आपके जीवन में कल्याण होता है, सद्मार्ग की प्राप्ति होती है, भक्ति की प्राप्ति होती है और आपके जो आपने प्रारब्ध किए हुए हैं उन प्रारब्धों से आपका निवारण होता है। कभी कभी कुछ बच्चों के लिए ऐसा विषय आता है कि उनके घर में पितृ दोष है, उनके घर में कष्ट है, उनके घर में संकट है। कोई भी कष्ट, कोई भी संकट, कोई भी पितृ दोष बिना कर्म किए कभी भी नहीं जाता। ये कर्म प्रधान देश है और जिसके हृदय में गुरु का वास हो जाता है उसे किसी भी प्रकार के जीवन में पितृ दोष नहीं लगता। ऐसा मेरा मानना है। मेरे गुरुदेव, मेरे भोलेनाथ, मेरी माँ पार्वती इतने भोले भाव में अपने बच्चों पर दोनों हाथ रखकर सदैव आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं कि तुम मेरी संतान हो, मेरे बताए हुए मार्ग पर चलकर तुम्हारे जीवन का कल्याण अवश्य होगा। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हैं तो जय माता दी, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव कुछ भी लिखकर कमेंट अवश्य करें। इस कमेंट से कोई ये भूख नहीं है कि मुझे कमेंट सुनने की इच्छा है, लेकिन किन बच्चों ने इन वचनों को सुना है वो अगर लिखते हैं तो हृदय को बहुत सुकून मिलता है। जय माता दी, जय भोलेनाथ। आप सब पर अपार कृपा आपके गुरुदेव की बनी रहे। जय करे शेरावाली जी दा बोल साचे दरबार की जय।